शासन प्रशासन ने हमें कब्जा देने की कोशिश करी, लेकिन उसने भूपेश अवस्थी और अन्य लोगों के माध्यम से इसमें अवरोध उत्पन्न किया। लेकिन महाराज योगी जी की सरकार पे और पुलिस प्रशासन पे पूरा मुझे भरोसा रहा कि अंतोगत्ता यहाँ पे मैं एक विद्यालय खोलने के लिए मैं एक कदम अग्रसर हो रहा हूँ। देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे सारे राक्षस मर रहे हैं, सप्तशती का पाठ देखिए आप, मधु, कैटभ, रक्त, बीज, महिषासुर, वैसे ही इन लोगों का भी अंत होगा। और रही बात यहाँ के लोग, जो भूपेश ने जिनको तैयार कर रखा है, भोली भाली जनता को आगे कर रहा है, औरतों के, मैं भी एक महिला हूँ लेकिन मैं सच का साथ दे रही हूँ। आप पेड़ लगाओ, खूब पेड़ लगाओ, माँ के नाम लगाओ, लेकिन दूसरे की जमीन पे मत लगाओ। देश में देखिए रातों रात, जब पिछली बार आए तो रातों रात पेड़ लगा दिएगा, उसका आप रख रखाव देखिए। जो आज तक दीवारें नहीं बनवा पाया वो बताता है मैं इसका रख रखाव कर रहा था, मैं ये कर रहा था, कुछ नहीं। एक विद्यालय के लिए ज़मीन थी, उस पर इन लोगों की गलत नीयत थी कब्जा करने की, और लगातार उसी के आधार पे ये जो हम लोग थे लगे थे कि सच्चाई की जीत हो, तो ये हम लोगों पे फर्जी मुकदमे लगवा देता था और फंसा देता था। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस समय पेपर की और हेडलाइंस की सुर्खियों में देख रहे हैं अखिलेश दुबे एंड कंपनी का नाम, उसी तरीके से आज योगी आदित्यनाथ यानी योगी बाबा का बुलडोजर कानपुर शहर में एक कब्जे वाली ज़मीन पर बुलडोजर की निगाहें टेढ़ी हो चुकी हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से योगी बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, और इस गरज का असर आपको बता दें, जिस तरीके से ये बुलडोजर की गरज है उससे कहीं ना कहीं अखिलेश दुबे सिंडिकेट में इतने पुराने आप लोगों के लगाए हुए पेड़ नहीं कट रहे, पेड़ नहीं। योगी जी ही आपको बताएंगे। वो तो समय देख रहा है, समय तो देख ही रहा है बस। हाँ, ये समझ लीजिए जो करना है प्रशासन के दम पे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ बाबा की जिस तरीके से उनका बुलडोजर है, बुलडोजर की गड़गड़ाहट यहाँ पर आपको सुनाई दे रही है। ये योगी बाबा का बुलडोजर है और कानपुर शहर में गरजता हुआ साफ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से सालों साल से यहाँ पर कब्जा था, आज कोर्ट के आदेश के बाद उस कब्जे को हटाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, केडीए का दस्ता मौजूद है। आप लोग देखिए यहाँ पर एक बुलडोजर, दो बुलडोजर, 3 बुलडोजर, 4 बुलडोजर, यहाँ पर चारों तरफ से योगी बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ साफ तस्वीरों में नज़र आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं अखिलेश दुबे सिंडिकेट के लिए एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे चलते हैं और पीड़ित पक्ष से जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने काफ़ी समय के बाद, आशीष शुक्ला जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने कई सालों की लड़ाई, एक जंग जीती है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो न्याय की लड़ाई थी। 1984 में केडीए ने प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए ज़मीन का आवंटन जवाहर विद्या समिति को किया था। अखिलेश दुबे की निगाह इस ज़मीन पे थी। अखिलेश दुबे चाहता था कि ये ज़मीन हम छोड़ के कहीं और ले जाके, और उसने इसमें एक मोडस ऑपरेंडी के तहत उसने भूपेश अवस्थी, रोहित अवस्थी, दीपक जोदौन, रवि पांडे, हरीश खत्री, कई लोगों को इसमें मेरे पीछे लगाया और मुझे बड़ा प्रताड़ित किया। और वो चाहता था कि ये ज़मीन हम छोड़ दें और कहीं और ले लें, जिससे वो इस ज़मीन को अपने, क्योंकि ये ज़मीन का लैंड यूज़ चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये शैक्षणिक है, तो शिक्षा के लिए ज़मीन है, शिक्षा के लिए ज़मीन मास्टर प्लान में चेंज नहीं कर सकती सरकार, इसलिए चेंज नहीं हुआ। वो चाह रहा था हम छोड़ के चले जाएं, और यहाँ की जनता को वो भड़काता रहा। और लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ और हमें पोजीशन देने की कार्रवाई हुई, पिछली बार 2 बार शासन प्रशासन ने हमें कब्जा देने की कोशिश करी, लेकिन उसने भूपेश अवस्थी और अन्य लोगों के माध्यम से इसमें अवरोध उत्पन्न किया। लेकिन महाराज योगी जी की सरकार पे और पुलिस प्रशासन पे पूरा मुझे भरोसा रहा कि अंतोगत्ता यहाँ पे मैं एक विद्यालय खोलने के लिए मैं एक कदम अग्रसर हो रहा हूँ। जैसा कि योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो गरजता रहता है, आज एक बार फिर से गरज कानपुर शहर में दिखाई और सुनाई दोनों दे रही है, जिसकी गड़गड़ाहट की आवाज़ हमारे कानों में भी आ रही है और सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्या लगता है आपके साथ, अब पूरी तरीके से न्याय हुआ या अभी और जंग बाकी है?
देखिए, महाराज जी की सरकार में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। महाराज जी की सरकार अगर ना होती तो मेरे लिए बहुत कठिन डगर थी, बड़ी कठिन राह थी। ये केवल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होने की वजह से मुझे कब्जा मिल पा रहा है और मेरे पूरे परिवार का, मेरे पूरे सहयोगों का अटूट विश्वास है कि महाराज जी की सरकार में अन्याय नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति के साथ। हाँ, उनसे डरते हैं केवल माफिया, गुंडे, अधर्मी लोग। जैसा कि एक बहुत बड़ी हार मानी जा रही है अखिलेश दुबे सिंडिकेट की, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, अखिलेश दुबे एक माफिया था जिसका एक शहर में तिलिस्म था, जिससे आदमी भय और आतंक के रूप में उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था और जैसा वो चाहता था वैसा वो करता था और फर्जी मुकदमे लगवाना ही उसका पेशा था। जैसा कि बताया गया है लोगों ने, मैंने भी देखा, उसने कहीं कोई वकालत में, कहीं कोई किसी मुकदमे में हलफनामा लगा के कहीं कोई मुकदमे की पैरवी नहीं करी। वो एक फर्जी वकील था, एक अपनी गुंडई के नाम पे पूर्व पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा के वो लोगों को प्रताड़ना और भूमाफिया का काम करता था। आज उसके और उसके परिवार के नाम करोड़ों रुपए की ज़मीनें पूरे कानपुर और आसपास, दिल्ली, नोएडा, भीमताल, नैनीताल, अल्मोड़ा तक में उसकी प्रॉपर्टीज़ फैली हुई हैं। तो उसको सबक सिखाने का काम केवल योगी आदित्यनाथ सरकार में ही हो पाया, वरना ये कार्य असंभव था। अब रुख करेंगे प्रज्ञा त्रिवेदी जी की ओर, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहती हैं। जैसा कि नवरात्रि का त्यौहार जो चल रहा है और योगी जी का बुलडोजर भी गरज रहा है, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे सारे राक्षस मर रहे हैं, सप्तशती का पाठ देखिए आप, मधु, कैटभ, रक्त, बीज, महिषासुर, वैसे ही इन लोगों का भी अंत होगा। और रही बात यहाँ के लोग, जो भूपेश ने जिनको तैयार कर रखा है, भोली भाली जनता को आगे कर रहा है, औरतों के, मैं भी एक महिला हूँ लेकिन मैं सच का साथ दे रही हूँ। आप पेड़ लगाओ, खूब पेड़ लगाओ, माँ के नाम लगाओ, लेकिन दूसरे की ज़मीन पे मत लगाओ। आप बात समझिए, मैं पेड़ों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पेड़ के बहाने कब्जा मत करो किसी चीज़ को। अरे विद्यालय की ज़मीन में आप 40 साल से लोगों को उकसा रहे हो, जरा से लड़के वहाँ पे जान से मारने की धमकी हम लोगों को दे रहे हैं, मार रहे। क्या ये चीज़ है? सही है क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि वो रेणुका समिति से उसने पहले भी एक कोई पर्चा बंटवाया है जिसमें ये नाम लिखवाया है। पर्चे तो खैर आप जानते ही, मेरे मामले में भी वो किताब और पर्चे का माहिर खिलाड़ी है। तो हम यही चाहते हैं कि देखिए, जो बुलडोजर का इंतजार था, आज बाबा के बुलडोजर का रुख हो गया है। अब इससे कोई नहीं बचेगा, अपराधी को थर-थर कांपना होगा, यही भाजपा सरकार में। आपके मामले में भी बयान दर्ज हो चुके हैं, एक 61 का बयान भी हो गया, एक 64 का बयान भी हो गया। क्या लगता है कि अब जिस तरीके से आपके साथ जो अन्याय हुआ था आज से लगभग 15 साल, 15.5 साल पहले, कि अब जाके आपको न्याय की उम्मीद जागी है? हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं, अगर न्याय ना होता तो ये बुलडोजर चल रहा होता। आज बाबा ने बुलडोजर चलाया है, आज प्रशासन हमारे साथ है, न कहीं केडीए सुनता था, ना पुलिस प्रशासन सुनता था, सबके सहयोग से ही तो चल रहा है। चंद 25-30 लोगों को खड़ा करके तुम ये बताना चाह रहे हो कि इनको बरगला अरे वो क्या है, वो 20-20 लाख रुपए घर में पहुँचा देगा भाई, पहुंचा। लेकिन उन लोगों को ये सोचना है, देखिए पेड़ों से हमें भी हमदर्दी है, हर व्यक्ति को होती है, हर महिला को होती है, आस्था से होती है। लेकिन जब आस्था हमारे लिए अपराध बन जाए तो वो आस्था किसी काम की नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ है वो भी इन्हीं पड़ोसियों के ही काम सबसे पहले आने वाली है। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि किसका साथ देना है। इनको बुलडोजर चल रहा है, इनको ये तो दिख रहा है, लेकिन ये नहीं, इनका आपराधिक इतिहास नहीं दिख रहा है कि आज इन्होंने आपके पार्क में कब्जा किया, कल आपके घर में करेंगे, ऐसे किशोरी वाटिका में किया है। तो सत्य की जीत के लिए इन सबको हमारे साथ होना चाहिए। महज बहुत कुछ ही लोग हैं, बाकी सब आए भी नहीं। जो समझदार हैं वो दूर से देख रहे हैं, लेकिन वो गंदा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो समझदार नहीं है वो बस उसके बहकावे में आके बोल रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं हर चीज़ें प्लान्ड हैं। जी। और यही सब है, लेकिन हमें तो न्याय मिलेगा। पुलिस फोर्स पे और बाबा जी पे पूरा हमें विश्वास है। और बल्कि हम एक संदेश और आपके जरिए कहना चाहते हैं कि अभी जो लोग विक्टिम हैं, सबसे ज़्यादा विक्टिम साकेत नगर, किदवई नगर के लोग हैं, वो लोग भी सामने आए। मैं उनके साथ खड़ी हुई, मैं उनका सहारा दूंगी। जब तक योगी जी हैं मैं उनके साथ लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन वो खुल के सामने आए और अपने अपने ऊपर हुई अनहोनी बताएं। अरे हमारे भी पैर में लग गई चोट, हम भी तो इसमें साथ दे रहे हैं भी, लेकिन गलत का साथ नहीं दे रहे हैं। हम भी पेड़ लगवाते हैं, लेकिन किसी दूसरे की ज़मीन में नहीं लगवाते हैं। पेड़ लगाना, पेड़ की केयर करना, पेड़ पालना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उसको सकारात्मक ढंग से लगाइए, लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए। संपत्ति बनाने के लिए पेड़ मत लगाइए कि आप संपत्ति बनाने के लिए पेड़ लगा रहे हैं। जैसा कि
अभी देखा जा रहा है कि आज से बुलडोजर अभियान की कानपुर शहर में शुरुआत हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि और भी जो तमाम सरकारी संपत्तियों पे जो अखिलेश दुबे का जो कब्जा है, क्या आपको लगता है कि अब बुलडोजर की निगाह वहाँ भी टेढ़ी होगी? बिल्कुल टेढ़ी होगी। हमने आपसे पिछले बार भी कहा था अति सर्वते वर्जते, बहुत अति कर रही हैं, तो अब ये अति तो निकल रही है। अगर भाजपा सरकार नहीं होती तो बुलडोजर चलता। अरे ये जितनी जमीन दिख रही है इनमें भी पेड़ लगा देते। पेड़ लगाना माँ के नाम पेड़ मोदी जी भी लगाते हैं, किसी के घर के अंदर नहीं लगाए जाते हैं। योगी जी भी लगाते हैं, सारे सब सरकार लगाती है, सारे अधिकारी लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं। पेड़ लगाने का आह्वान किया जाता है, लेकिन उनको ये नहीं कहा जाता है कि पेड़ लगाने के बहाने आप कब्जा करो। एक अच्छी सोच को नकारात्मक सोच में परिवर्तन करना अपराध है। जिस जगह हमने पैसा नहीं खर्च किया वो जगह हमारी नहीं है। अरे इतना ये बताइए, इधर इतनी जमीन है, पेड़ मर रहे हैं, उसमें पानी डालने नहीं जाते हो सब लोग? ये जितना भी सरकार ने पैसा खर्च करके पेड़ लगवाया है, इतने पेड़ के बहाने तुम लोगों को मिल रहे, तो उसमें पानी डालने क्यों नहीं जाते हो? उसमें जाओ ना, सेवा करो, एक पौधे को गोद लो और उसको आजीवन उसकी रक्षा करो। लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। जहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से हमें पैसा कमाना है, वहाँ पे पेड़ लगाएंगे, तो ऐसा तो कोई नहीं होने देगा। जैसा कि हमने अभी बात की प्रज्ञा त्रिवेदी जी से, और अब हमारे सामने मौजूद हैं सौरभ भदौरिया जी, एडवोकेट। आइए उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। जिस तरीके से आज काफ़ी समय के बाद योगी बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और उसकी गड़गड़ाहट कानों तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कानों तक योगी जी के बुलडोजर की गूंज माफियाओं अपराधियों तक सुनाई दे रही है। और मैं ये मानता हूँ यदि योगी जी की सरकार ना होती तो इस पार्क पे जो कब्जा किया है पेशेवर ब्लैकमेलर अखिलेश दुबे और उनके गुर्गे भूपेश अवस्थी लोगों ने, वो कभी खाली ना हो पाता। तो इस देश में देखिए, रातों रात जब पिछली बार आए तो रातों रात पेड़ लगा दिएगा। उसका आप रख रखाव देखिए, जो आज तक दीवारें नहीं बनवा पाया वो बताता है मैं इसका रख रखाव कर रहा था, मैं ये कर रहा था, कुछ नहीं। एक विद्यालय के लिए ज़मीन थी, उस पर इन लोगों की गलत नीयत थी कब्जा करने की, और लगातार उसी के आधार पे ये जो हम लोग थे लगे थे कि सच्चाई की जीत हो, तो ये हम लोगों पे फर्जी मुकदमे लगवा देता था और फंसा देता था। तो आज माननीय योगी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हीं के कारण ये संभव हो पाया। कानपुर के पुलिस प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ कि न्याय की जीत हुई है, और इस माफिया का सर्वस्व अंत जब तक नहीं हो जाता हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे इससे। क्या जैसा कि आज बुलडोजर की गड़गड़ाहट कानों तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है, अभी तमाम ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो कि सरकारी हैं और अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। क्या लगता है आगे बुलडोजर का जो मुंह है वो सोर भी जाएगा? जी, उस ओर जरूर जाएगा। ये जो वर्तमान में कुछ अफसर हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, देखिए किशोरी वाटिका से लेके और केस टावर तक की ज़मीन पूरी सरकारी ज़मीनें हैं, और पार्कों में स्कूल बना दिए गए हैं निजी हित के लिए, उनसे पैसा कमाया जा रहा है। होटल बना दिए गए हैं, जैसे केशव वाटिका और ब्रज किशोरी नंद दुबे का स्कूल तेजाब मिल में है। इसके अलावा इनके द्वारा अन्य कई जगह लगभग 2500 करोड़ रुपए की सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके अपने निजी हित के लिए प्रयोग किया जा रहा है। करोड़ों रुपए महीना कमाए जा रहे हैं। राधा पार्क है एक पीछे, उसमें भी जो दुकानें बनाई गई उनमें किराया भूपेश अवस्थी और अखिलेश दुबे द्वारा वसूला जा रहा है। ये एक उदाहरण है, आप जाके खुद भी पता कर सकते हैं। तो मुझे तो ये उम्मीद है माननीय योगी जी से कि आज नहीं तो कल इनका ये भी ध्वस्तीकरण होगा, और इनके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई माननीय योगी जी द्वारा की जा सकती है वो करेंगे। पूरा अटूट विश्वास है, क्योंकि उनके ना रहने पे ये कभी नहीं हो पाता। उन्हीं की दम पे ये सब हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं कहूँगा यही कानपुरी ने पूरे प्रदेश भर से इस माफिया ने जो जड़ें जमा रखी हैं अखिलेश दुबे ने, उसका भी ध्वस्तीकरण होना चाहिए। उस पर कड़ी से कड़ी, जितनी कड़ी कार्रवाई कर सके वो करानी चाहिए। जेल से ये गिरोह चला रहा है, इसकी जेलें भी ट्रांसफ़र की जानी चाहिए। और इसके अलावा इसके अन्य जो लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं उन पे भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इनके द्वारा जितनी सरकारी संपत्तियां निजी हित के लिए प्रयोग की जा रही हैं उनका भी ध्वस्तीकरण जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। जी, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसने कब्जा कर रखी है। 300 करोड़ रुपए की सिविल लाइंस आगमन गेस्ट हाउस है, 300 करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्ति फर्जी कागज बना के इसने कब्जा कर रखी है। उसमें आगमन गेस्ट हाउस चला रहा, उससे इसको लाखों रुपए महीने की आमदनी हो रही है। उस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। डीएम साहब को मैं काफ़ी कुछ दे चुका हूँ,
और ध्वस्तीकरण के लिए कहा है, मगर अभी तक उस पर कोई निर्णय डीएम साहब द्वारा लिया नहीं गया है। इसके लिए भी एक याचिका हम लोगों की तैयार है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोग जल्दी दाखिल करके इससे भी जल्द से जल्द कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने बात की, कई विक्टिम लोग थे जो कि अखिलेश दुबे एंड कंपनी से पीड़ित थे। आज योगी बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ, जिसकी गूंज यहाँ पर चारों तरफ सुनाई दे रही है। चारों ओर से बुलडोजर, यहाँ पर चारों तरफ से बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। 1 नंबर, 2 नंबर, ये देखिए तीसरा बुलडोजर। लाइन से मैं आपको बुलडोजर दिखाता हूँ। चौथा बुलडोजर मेरे पीछे। जिस तरीके से चारों तरफ से यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, और यहाँ पर लोगों का कहना है, यहाँ पर जितने भी पीड़ित थे उनका कहना है कि आज हमें जिस तरीके से एक हमारे साथ न्याय हुआ है, जो एक न्याय की जो जंग थी उसकी शुरुआत हो गई है। और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जिस तरीके से योगी बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और उसकी गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है, ये शुरुआत है। जिस तरीके से बताया गया था कि 2500 करोड़ की लगभग आज के मूल्य की सरकारी जमीनों पर जो कब्जा है अखिलेश दुबे एंड गैंग का, उसकी तरफ योगी बाबा की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं। और इंसाफ की जंग में एक ये नया कदम, एक नया आयाम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा भारत A to Z न्यूज़ के साथ।